नमस्कार दोस्तों, मेरा एडू चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एक बार जीमेल में पूछा था और उस क्वेश्चन के हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कशन करता हूँ। ओके, ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी। एक पार्टिकल है और जिस उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। ओके, और उस एक्सप्रेशन से हमको डायरेक्टली ये पता चलता है कि इस जो वेलोसिटी है उसके दो ही कंपोनेंट है। कितना कंपोनेंट है? दो ही कंपोनेंट है। where k is a constant, यहाँ पर जो k है वो कांस्टेंट है, यानी कि मतलब उसकी जो वैल्यू होगा वो आपकी पोजीशन हो, पार्टिकल की पोजीशन हो या टाइम हो, उसके रिस्पेक्ट में उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट है। ओके, द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज व्हाट। पूछ रहा है कि उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगा। तो ठीक है, देखिए जो वेलोसिटी होगा उसकी जो कंपोनेंट है, इसका मतलब उसके i और j कंपोनेंट है, यानी कि x कंपोनेंट, ये जो मोशन है वो टू डायमेंशनल है और उसके एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। तो जो x कंपोनेंट है वो क्या है? ky है। क्या है? ky है। और जो y कंपोनेंट है वो क्या है? वो kx है। वो क्या है? kx है। अगर मैं vx के बारे में देखूं कि जो vx होता है, हमारा जो डेफिनेशन होता है vx का, तो क्या होता है? dx by dt। क्या होता है? dx by dt। तो vx क्या होगा? dx by dt होगा। तो dx by dt क्या है? k into y। k into y। और अगर हम vy की डेफिनेशन में देखें तो vy क्या होता है आपका? dy by dt। dy by dt। तो वो आपका क्या है? kx। क्या है? kx। यानी कि आपके पास दो ही इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन को अगर हम देखेंगे ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मुझे पूछा क्या गया है? मुझे पूछा गया है कि पार्टिकल की जो पाथ होगी, ओके, पाथ होगी यानी कि हम उसकी x और y कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन होगा उसको ढूंढना चाहते हैं। कैसे? ऑप्शन को देखिए, क्या दे रखा है? y और x में जो रिलेशन होगा उसको वो ऑप्शन में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब हमारा जो टाइम है, ओके, जो टाइम है उस दोनों इक्वेशन से हमको टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल को, यहाँ पर तीन वेरिएबल है, एक x है, y है, t है। एक वेरिएबल को कैसे एलिमिनेट करते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए ये जो dx by dt होता है, अगर मैं देखूं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में dx में x को अगर मैं हम ट्रीट करते हैं कि x आपकी फंक्शन ऑफ टाइम और y आपका फंक्शन ऑफ टाइम। x आपका क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम और y आपका फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो डिफरेंशियल उसको बोलते हैं x में डिफरेंशियल। ओके, अगर आप मैथमेटिक्स में उसके मीनिंग आप जानते होंगे। ओके, जो डिफरेंशियल होता है x में वो क्या होता है? डिफरेंट x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ओके, इनटू dt। ये होता है, क्या होता है? जो x में जो डिफरेंशियल होता है x की डेरिवेटिव इनटू वेरिएबल, ओके, उस वेरिएबल की डिफरेंशियल। तो ये जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? ky। क्या है? ky। तो dx आपका क्या है? ky dt। क्या है? ky dt। उस तरह का इस इक्वेशन को अगर देखेंगे y को हम ट्रीट करेंगे कि फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसमें जो डिफरेंशियल होगा dy वो क्या होता है? dy की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इनटू डिफरेंशियल किसका? टाइम का डिफरेंशियल। ओके, तो अगर हम मैथमेटिक्स के उस डिफरेंशियल का मीनिंग जानना चाहते हो तो मैं आपको उसको बाद आप मैथमेटिक्स किताब पढ़ सकते हो। यानी अगर मैं जब कैलकुलस की एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन करूंगा तो कैलकुलस में आपको बहुत अच्छे तरह से बताऊंगा। ओके, तो ये क्या होगा? dy क्या होगा? उसकी डेरिवेटिव और t की डिफरेंशियल। तो ये जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? kx। ओके, क्या है? kx dt। ओके, यानी कि आपकी जो y में जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा? kx dt होगा और आपकी जो x में जो डिफरेंशियल, ओके, क्या होगा? ky dt। तो अभी मैं एलिमिनेट करूंगा, किसको एलिमिनेट करूंगा? dt को एलिमिनेट करूंगा। तो dt को एलिमिनेट करने के लिए मुझे जो डिफरेंशियल को किस तरह लिखूंगा? जो dt में जो डिफरेंशियल होगा तो क्या होगा? वो dy by kx, dy by kx। तो जो dt में जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा? dy by kx। तो अभी मैं क्या करूंगा? इसको यहाँ पर पुट करूंगा। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? ky जो dt होगा वो क्या होगा? dy by kx, dy by kx। ओके,
तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। ओके, तो क्या मुझे मिलेगा के एक्स डी एक्स इक्वल टू के वाई डी वाई। ओके, ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों तरफ से मेरा जो के होगा वो काट ही जाएगा। ओके, तो मुझे क्या मिलेगी फाइनली, एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई। ओके, तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका किसके अंतर्गत आता है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यहाँ पर जो दोनों वेरिएबल थी, यहाँ पर देखिए मैंने उस दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो जो x वेरिएबल होगा मैं उसको एक तरफ ले आऊंगा और y की जो वेरिएबल होगी मैं उसको दूसरे तरफ ले आऊंगा। तो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको जस्ट इंटीग्रेशन करते हैं। हम दोनों तरफ से लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ से। तो हमको क्या मिलेगी, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, अगर इसका करता हूं तो मुझे वाई स्क्वायर बाई टू मिलता है। और ये जो होता है आपका जनरली क्या होता है इंटीग्रेशन में, आपका इस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसका मतलब आप कोई लिमिट नहीं दे रखे हो, तो क्या होगा, ये एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा उसकी जनरल सॉल्यूशन के लिए। तो आपकी जो सॉल्यूशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो 2c होगा। ओके, ये 2c को मैं क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट। ओके, एक कांस्टेंट है। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा, तो क्या होगा सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर, ये वाला सॉल्यूशन होगा। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो इस डिफरेंशियल इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन ओके हमको मिल ही गया, जो कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये जो चीज आप बहुत, ये आपको एक 30 सेकेंड या 1 मिनट लगेगा आपको करने के लिए, परंतु मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मेरा जो फर्ज बनता है, मैं आपको हर चीज को उसकी जो सही मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग है हर स्टेप का, उस एक्चुअल मीनिंग के साथ मैं आपको आंसर तक पहुंचूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।